बड़ी खबर से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। हिटलिस्ट में सलमान खान का नाम भी शामिल था। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया है, शूटर सलमान खान को भी निशाना बनाना चाहते थे। पुलिस की तरफ से कहा गया। मुंबई क्राइम ब्रांच की पूछताछ में अब एक और ये नई बात सामने आई है कि शूटर सलमान खान को भी निशाना बनाना चाहते थे, लेकिन सलमान खान की कड़ी सुरक्षा के कारण वो अपनी प्लानिंग में कामयाब नहीं हो सके। जांच में ये बात सामने आई है कि आरोपी जब सलमान खान पर हमला करने में नाकामयाब रहे तो उसके बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान बाबा सिद्दीकी और उनके बेटे जिशान सिद्दीकी पर केंद्रित कर लिया। आपको याद होगा, दशहरे के दिन 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई थी। गोली मारकर मौत के घाट उनको उतार दिया गया था, लेकिन इस मौके पर जो उनके बेटे हैं जिशान सिद्दीकी, वो बाल बाल बच गए थे, क्योंकि वो हत्या से कुछ देर पहले ही अपने ऑफिस से निकल गए थे। लेकिन बाबा सिद्दीकी वहां पर थे और उनको गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। क्राइम ब्रांच की पूछताछ में यह भी सामने आया है कि आरोपियों ने सलमान खान के घर की रेकी की थी। उन्होंने देखा था कि सलमान खान के बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती है। इसके अलावा यह भी पाया गया कि सलमान खान अपनी बिल्डिंग के अंदर से ही अपनी गाड़ी में बैठकर निकलते और उसकी वजह से उनके पास जाना नामुमकिन है। और ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई कि हिट लिस्ट में भी सलमान खान का नाम शामिल था। इसी बीच हमारे साथ सत्य प्रकाश, हमारे संवाददाता, जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, अब तक इस मामले में करीब करीब 25 से 26 गिरफ्तारियां हो गई हैं, लेकिन जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ रही है, एक के बाद एक कई सारे चौंकाने वाले खुलासे, और उस खुलासे में से एक ये खुलासा भी कि हिटलिस्ट में सलमान खान का भी नाम था। सत्य प्रकाश, तो हमारे संवाददाता उनसे जुड़ेंगे, उनसे हम इस पर ज्यादा अपडेट लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी इस पर यही जानकारी मिल रही है, पुलिस की तरफ से यह बड़ा खुलासा हुआ है। सलमान खान भी हिट लिस्ट में थे, क्राइम ब्रांच के हाथ अब ये नई इंफॉर्मेशन लगी है। शूटर्स ने ये राज खोले हैं कि उनकी हिट लिस्ट में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान थे, क्योंकि क्राइम ब्रांच की टीम लगातार पूछताछ कर रही है शूटर्स से, और एक के बाद एक कई सारे ऐसे खुलासे हो रहे हैं। और अब तक इस मामले की अगर हम बात करें तो 25 से 26 आरोपी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं, और इन सभी आरोपियों पर मकोका की गंभीर धाराएं भी लगाई गई हैं। लेकिन अब यह बड़ा खुलासा हुआ है। हालांकि आप पहले से ही सलमान खान की सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा तेज थी, बहुत ज्यादा कड़ी थी, लेकिन जब ये घटना हुई बाबा सिद्दीकी वाली, और उसके बाद से और ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था सलमान खान की बढ़ा दी गई थी। और अब एक और बड़ी जानकारी मिल रही है कि हिट लिस्ट में सलमान खान का नाम भी शामिल है। इसके पहले आपको याद होगा, सलमान खान के जो घर के बाहर भी फायरिंग हुई थी, उसके बाद कई दफे उनको अब तक ऐसी धमकियां मिल चुकी हैं। और अभी हाल ही में एक और घटना सामने आई थी, जहां पर शूटिंग साइट पर एक शख्स, एक अनजान आदमी घुस गया था। सत्यप्रकाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, जब से इस मामले में पूछताछ चल रही है, एक के बाद एक कई सारे खुलासे हो रहे हैं। अब तक 26 गिरफ्तारियां इसमें हो गई हैं, लेकिन अब ये एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि हिट लिस्ट में सलमान खान का नाम भी था। बिल्कुल, देखिए, बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में अब तक 26 लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों पर मकोका का केस भी दर्ज कर लिया गया है। मकोका के तहत जो है आगे की जांच की जा रही है। कुछ आरोपियों को जो है जेल कस्टडी मिली है, तो कुछ अभी भी पुलिस हिरासत में है। और पुलिस हिरासत में रहते हुए उन अपराधियों ने एक बड़ी जानकारी मुंबई पुलिस को दी है, जिसमें जानकारी है कि जो शूटर थे उनके निशाने पर सलमान खान भी थे और उन्हें वह निशाना बनाना चाहते थे। हालांकि यह जानकारी कितनी पुख्ती है, इस पर जो है मुंबई क्राइम ब्रांच और मुंबई पुलिस सहित तमाम जांच एजेंसियां जांच कर रही है। लेकिन शूटरों के हवाले से जो खबर मिली है बेहद चौंकाने वाली है कि सलमान खान भी बाबा सिद्दीकी के बाद निशाने पर थे और सलमान खान को भी वह लोग उड़ाना चाहते थे। इस तरह की जानकारी मिली है। सत्यप्रकाश, क्योंकि अभी हाल ही में एक और खबर सामने आई थी, 3 दिसंबर की वो घटना, जब एक कोई अनजान शख्स शूटिंग में घुस जाता है जहां पर सलमान खान मौजूद थे, तो क्या उससे जुड़ी हुई भी कोई जानकारी है? देखिए, सलमान खान कल जो अपने सेट पर शूट कर रहे थे, इसी दौरान एक अनजान शख्स जिसका नाम सतीश वर्मा है, वह अचानक सेट पर चढ़ा और हंगामा करने लगा। उसको लेकर जो सलमान खान के बॉडीगार्ड है उसे उतारने की कोशिश की। इस दौरान उसने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई को बुलाऊं क्या। इस पर जो है पुलिस का शक गहराया और उसे हिरासत में लिया गया। उसकी पूछताछ की जा रही है और उसने ऐसे कई तरह के बयान भी दिया है। हालांकि पुलिस सूत्र इस बात को लेकर इनकार कर रहा है, लेकिन पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि हम इसकी गहराई से जांच कर रहे हैं कि ये शख्स
क्या किसी गैंग से जुड़ा हुआ है या फिर इसी तरह से वह सलमान के सेट पर पहुंचा था। लेकिन जाहिर तौर पर मुंबई पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी भी कर लिया है और इस पूरे मामले में जांच भी की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका सत्यप्रकाश पूरी जानकारी देने के लिए, क्योंकि इसी में एक और ये अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। अभिनेता सलमान खान को धमकी का ये पूरा मामला सत्यप्रकाश जिसका जिक्र भी कर रहे थे, पुलिस ने धमकी देने वाले को हिरासत में ले लिया है। आरोपी सतीश वर्मा जिसका नाम है, जो पूछताछ चल रही है। कल सलमान खान को सेट पर धमकी इसके द्वारा दी गई थी और कहा था कि लॉरेंस को बुलाऊं क्या। फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट का ये काम करता है आरोपी, इसको लेकर ये जानकारी मिली है। हालांकि इस पूरे मामले में जांच बहुत ज्यादा तेज हो गई है, क्योंकि Y+ कैटेगरी की सुरक्षा सलमान खान को इस वक्त दी गई है और ऐसे में किसी शख्स का शूटिंग के अंदर तक पहुंच जाना कहीं ना कहीं सलमान खान की सुरक्षा में चूक का भी ये मामला है। उनको धमकी दी गई। 3 दिसंबर को सलमान खान के शूटिंग साइट पर एक अवैध रूप से शख्स घुसा, पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। संदिग्ध ने पूछताछ के दौरान बिश्नोई का नाम लेते हुए कहा, बिश्नोई को बोलूं क्या। सलमान खान को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन हाल ही में सुरक्षा में ये बड़ी चूक का मामला जो कि सामने आया है और ऐसे में कई सारे सवाल भी अब उठ रहे हैं और इस घटना के बाद से सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा टाइट कर दी है।